मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल ये जिंदगानी है। तो बच्चों, हम सभी इस दुनिया में पल दो पल के शायर ही है ना। तो लास्ट वीडियो जो 11th क्लास की हमने डाली थी उसमें हमने अपना चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड शुरू किया था और धुआंधार भयंकर तरीके से उसको शुरू किया और निपटा डाला है ना। इतनी कलरफुल क्रिएटिव स्लाइड्स के साथ हमने उसे समझने की कोशिश की। आज उसी चैप्टर का ये पार्ट 2 होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूं। तो अगर आपने स्कूल में चैप्टर कर लिया है तो क्या वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। आज के हमारे टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या होती है भाई? डाइवर्सिटी होती है वैरायटी, है ना। जैसे तुम लोग स्कूल या ट्यूशन में जाते हो तो अलग अलग तरह की वैरायटीज होती है, उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग वैरायटी। एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके एक एलिफेंट तक, एक प्लांट से लेके एल्गी तक, है ना। तो ये जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले आ गया वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसी को कहते हैं डाइवर्सिटी। अराउंड 1.5 to 1.7 मिलियन स्पीशीज है आइडेंटिफाइड। आज तक 1.5 से 1.7 मिलियन स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाइड कर चुके हैं, है ना। और इतनी ज्यादा स्पीशीज है हमारी अर्थ के अंदर, और एस्टिमेट ये है कि भाई अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन के आसपास तो स्पीशीज होंगी। ये तो आइडेंटिफाई की ना, कुछ ऐसी स्पीशीज है जो आज तक पता ही नहीं चला, जिन्हें हम देख ही नहीं पाए, है ना, माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज। और ऐसी भी काफी जगह है जहां तक हम पहुंच नहीं पाए। ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो हम सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन सी प्रजाति से है ये, फिर उसका नाम रखते हैं और फिर उसको उस ग्रुप में डाल देते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? बच्चों, क्लासिफिकेशन सेम वही केस है कि आपके स्कूल में 1200-1300 बच्चे हैं, उन बच्चों को हम कैसे याद रखें, एक प्रिंसिपल उन बच्चों को कैसे याद रखेगा। तो क्या किया जाता है ना, बच्चों को अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग सेक्शंस में डाल दिया जाता है और पता चलता हाँ ये बच्चा 6th क्लास की बी सेक्शन का है या वीनस का है ना। तो ऐसे करके हमें पता चलता है। सिमिलरली जब इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इतने अभी और हैं जिन्हें हमने फाउंड आउट नहीं किया, तो उनको क्लासिफाई करना बड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस ग्रुप के अंडर वो आ रहे हैं। तो अगर हमारी क्लास में, हमारे ट्यूशन में भी कोई नया बच्चा आ जाता है तो सबसे पहले हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, कि भाई कौन हो तुम। आइडेंटिफाई करते हैं ना, हाँ भाई है ये हमारी वैरायटी का ही है, ये कुछ और है। फिर उससे नाम पूछा जाता है और फिर उसे हम क्लासिफाई कर देते हैं कि कौन सी क्लास के अंदर उसे रखना है। तो सेम सिस्टम हमारी क्लास वाला जो है ना, वही यहाँ पे टेक्सोनॉमी में यूज होगा। और टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो किस किस से डील करेगी? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन से। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। तो इधर कंक्लूजन क्या निकल के आया इस स्लाइड का कि डाइवर्सिटी इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में लाइफ इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करता है खाने के लिए, बाकी रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो कि फूड चेन, फूड वेब में हमने देखा हुआ है क्लास 10th में। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कंजर्व दिस डाइवर्सिटी। अगर हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म को, उन्हें क्लासिफाई करेंगे, तो हमारी डाइवर्सिटी जो है वो बची रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन करनी है। पहला स्टेप क्या था यहाँ पे? पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन। तो भाई इतनी डाइवर्सिटी है तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब आ जाते हैं इस मुद्दे पर। तो बोल रहे आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? करेक्टली डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करना, मतलब आइडेंटिफाई करना, मतलब कि पहचानना कि भाई ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप का है, कैसा है, किन से मिलता जुलता है। तो सबसे मुश्किल तो यही होता है भाई, आइडेंटिफाई करना, पता लगाना किस खेत की मूली है ये ठीक है। तो
हम आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी सारी टेक्सोनॉमिकल एड्स का यूज करते हैं, काफी सारी टेक्सोनॉमिकल एड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हर्बेरियम का नाम सुना होगा, जिसमें हमारे पास शीट्स होती है, उसके अंदर हमने ड्राई करके प्लांट्स के लीफ या बाकी पार्ट लगाए होते हैं। तो अगर मैंने कोई नया प्लांट लाया तो उसको मैं क्या करूंगा, उस हर्बेरियम के साथ मैच करूंगा, इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, पेज पढ़ता जाऊंगा, देखता जाऊंगा, जिससे मेरा प्लांट मिल जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ आइडेंटिफाई हो गया, ये वाला प्लांट है। तो हमने आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हर्बेरियम का यूज किया। इसी तरीके से अगर हमने पहली बार गोरिल्ला देखा और हमें पता ही नहीं गोरिल्ला क्या है, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद जू में आएंगे, जू में आके देखेंगे अच्छा ये गोरिल्ला, अरे ये तो गोरिल्ला ही है, यही ऑर्गेनिज्म देखा था सर, यही आइडेंटिफाई हमने कर दिया, हमने बताया हाँ सर यही था गोरिल्ला था। तो जू हो गया, हर्बेरियम हो गया, उसके अलावा भी मोनोग्राफ, काफी सारी चीजें हैं जो हम टेक्सोनॉमिकल एड की तरह यूज करते हैं, जिससे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसी तरह से एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है, जिसका नाम है की माने तो चाबी, की माने तो चाबी। किसकी चाबी? आइडेंटिफाई करने की चाबी, एक ऑर्गेनिज्म को पहचानने की चाबी। की का काम क्या होता है? ये हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद करती है। और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें दिए होते हैं, हम अभी देखेंगे क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए हुए हैं। और बोले की हेल्प्स आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म यूजिंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। पहले हम एग्जांपल देखते फिर इसको पढ़ने आते हैं ताकि परेशानी ना हो। तो एग्जांपल देखिए, यहां पे आप एग्जांपल देखिए सॉरी, की में क्या होता है कि हमें सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट। और एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को बोलेंगे लीड। तो ये जो है ये है एक लीड, ये है दूसरी लीड, और ये पूरा जो बन गया ये है कपलेट। अब आपने कोई ऑर्गेनिज्म लाया तो पहले हम चेक करेंगे, ऐसे आपको सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए होंगे, क्या वो वन सेल्ड है, क्या वो मल्टी सेलर है। अगर बोल रहे हैं वन सेल्ड है तो कपलेट 2 पे जाओ। कपलेट 2 कौन सा? ये ऐसे दिया होगा वहां पे, तो आप कपलेट 2 पे आओगे, देखोगे वन सेल्ड में क्या उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो होगा प्रोटिस्टा, और अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो होगा मोनेरा, ठीक है। अगर वो मल्टी सेलर निकलता है ऑर्गेनिज्म तो बोल रहे गो टू कपलेट 3। कपलेट 3 में आओगे, मल्टी सेलर में क्या वो अपना खाना खुद बनाता है। अगर वो ऑटोट्रॉपिक है तो वो प्लांट के अंदर आएगा, अगर वो हेटेरोट्रॉपिक है तो फिर भाई कपलेट 4 पे जाओ। तो आप कपलेट 4 पे आओगे, कपलेट 4 पे आके आप देखोगे क्या वो चल फिर सकता है। अगर वो चल फिर सकता है तो वो है एनिमिलिया, है ना, हेटेरोट्रॉप एनिमिलिया। और अगर वो नहीं चल फिर सकता तो फंजाई, फंगस, जो आपको पता है अपना खाना खुद नहीं बनाती। तो ये सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम बोलते हैं कपलेट। और ये जो सिंगल सिंगल यहाँ पे दिए हैं ये होते हैं लीड। क्या होते हैं? लीड। सॉरी सेहत यार थोड़ी सी नाजुक चल रही है, क्या करूं। तो बोले की बात करें तो की पे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी सिमिलरिटीज क्या और डिफरेंसेस क्या है। जैसे कि हमने देखा सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बीच में वहां पे कपलेट दिया हुआ है। बोले की इज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं कपलेट, और उसमें जो एक एक स्टेटमेंट होती है कपलेट के अंदर उसे बोलते हैं लीड। उसे क्या बोलते हैं? लीड। तो भाई किस तरीके से हमने इसको पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा आज की क्लास में आइडेंटिफिकेशन से, हमने डाइवर्सिटी पहले पढ़ी। इतने ज्यादा लिविंग क्रिएचर्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना है, उनका नामकरण करना है, मतलब नॉमेनक्लेचर, और देन उन्हें क्लासिफाई करना है। तो अभी तक हमारा चल रहा था आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जिस टेक्सोनॉमिकल एड का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। देन आएगा नॉमेनक्लेचर, देन आएगा क्लासिफिकेशन। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा आ गया आइडेंटिफिकेशन। जब एक ऑर्गेनिज्म की आप कर लोगे तो फिर आप आ जाएगा उसका नामकरण करो। जैसे कि क्लास में बच्चा आता है तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा ये अपनी प्रजाति का है, फिर उसका नाम पूछा जाता है। तो नामकरण करने के लिए क्या होगा? तो बोल रहे द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। प्लांट और एनिमल को साइंटिफिक नेम देना, उनका नामकरण करना, उसे बोलेंगे nomenclature. Scientists have established a standard procedure to assign scientific name to each discovered organism, which is same as accepted all over the world. तो नामकरण करने के लिए एक प्रोसीजर, एक सेट ऑफ रूल्स
वो साइंटिस्ट ने रखा हुआ है, उसी के बेसिस में हम ऑर्गेनिज्म का नामकरण कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से नाम देंगे तो मैं अगर किसी प्लांट को चिंटू बोलूंगा तो कोई उसे मिंटू बोलेगा, कोई उसे सिंटू बोलेगा, और कभी हमें पता ही नहीं चलेगा असली नाम क्या है। क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज में हर किसी का, लोकल लैंग्वेज में हर चीज का नाम अलग अलग होता है ना। तो इसलिए साइंटिफिक नेम वो नेम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड होंगे। ठीक है, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर अब एक्सेप्टेड तो है, तो कोई डिपार्टमेंट होंगे जो इस नॉमेनक्लेचर करने के रूल्स को देखते होंगे, रेगुलेशंस को देखते होंगे। तो वो है हमारा एक ICBN, प्लांट्स के नाम रखने हैं तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN एनिमल्स के नाम रखने के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दोनों वो सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके एनिमल्स के और प्लांट्स के नाम रखे जाते हैं। तो बोले साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, जो किन्होंने प्रोवाइड किया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने जो क्राइटेरिया दिए हैं उसके बेसिस में नामकरण रखा जाता है। अच्छा, हम जो मोस्टली एनिमल और प्लांट का नाम जो भी साइंटिफिक नेम होगा वो हम किसमें पढ़ते हैं, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। मतलब साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स होंगे, और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया था, तो इन जी ने किया था। इनका नाम है कार्लोस लीनियस। बड़े इंपॉर्टेंट है ये कार्लोस लीनियस, आपने याद रखना है। ठीक है, इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने पूरा क्राइटेरिया लिख दिया कि भाई दो वर्ड से मिलके साइंटिफिक नेम होगा ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां तक आपको होप क्लियर होगा। अच्छा बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि ये स्लाइड्स आपको चाहिए, है ना, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो 7889427760 पे लिख दोगे स्लाइड और जो भी टॉपिक होगा उसका नेम। ठीक है, तो आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। तो बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं भाई, मजे करो। चलिए तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में आप सेट ऑफ रूल्स क्या रहने वाले हैं कि हम नाम कैसे रखें। जैसे कि आपको पता है ये प्यारा सा जो फ्रूट है इसको कहते हैं मैंगो, आम, है ना। अलग अलग तरीके से हिंदी में आम बोलेंगे, कहीं पे कुछ और बोलेंगे, बट इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफीरा इंडिका। मैंगीफीरा इंडिका, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफीरा इंडिका। अब ये कैसे सोचा, क्या प्रोसीजर रहा होगा इसके पीछे, सेट ऑफ रूल क्या नाम रखने के। तो बोल रहे हैं बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। तो ये जो मैंगीफीरा और इंडिका ये कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है। अब लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों रखा गया नाम, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, इसमें चेंजेस होने के चांस ना के बराबर है। वहीं पे हम इंग्लिश में रखेंगे तो रेगुलर बेसिस पे ये लैंग्वेज चल रही है, इसलिए इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ग्रामेटिकल चेंजेस आते रहते हैं, तो हमारे नाम पे असर पड़ सकता है। साइंटिफिक नेम के दो वर्ड है, आपको दिख रहा है, एक है मैंगीफीरा और एक है इंडिका। द फर्स्ट वर्ड है वो है जीनस, और इसको जब हम शुरू करते हैं ना तो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो जीनस कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। अब जीनस क्या है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। और जो सेकंड कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं स्पीशीज, और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, बोथ वर्ड्स ऑफ द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। यहां तो देखो हमने टाइप्ड है, तो टाइप्ड होंगे तो ये कौन सी तरह से लिखे हुए हैं, इटैलिक में, ताकि पता चले कि ये लैटिन ओरिजिन का है। बट अगर ये हैंड रिटन होते, मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिखता मैंगी फेरा इंडिका। इंडिका का आई स्पीशीज है, स्मॉल आएगा, मैंगीफीरा का एम कैपिटल आएगा, और दोनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। बोल रहे हैं कि बोथ वर्ड्स आर बायोलॉजिकल नेम, हैंड रिटन होंगे तो अंडरलाइन किया जाएगा सेपरेटली, और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा लैटिन ओरिजिन बताने के लिए। फर्स्ट वर्ड विच डिनोट जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो जीनस वाला वर्ड जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो सेकंड वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो। और अगर इसका नामकरण जिसने किया, जैसे कि मैंगीफीरा इंडिका, मैंगो का नाम दिया था कार्लोस लीनियस ने, तो भाई उसकी एब्रीविएशन LINN हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाइनोमिनक्लेचर में अगर मैंगीफीरा इंडिका लिन है तो लिन का मतलब जिसने उसका नामकरण किया, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द स्पीशीज।
ठीक है। फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीशीज, जिसने स्पीशीज के बारे में पहली बार डिस्क्राइब किया होगा, ठीक है। तो नामकरण कैसे करते हैं ये तो पता चल गया। आज की क्लास के आपके अंत में 2 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए आपसे बनते हैं कि नहीं। X and Y are the 2 components of binomial nomenclature and the naming system was proposed by Z. Identify X, Y and Z. X क्या होगा, Y क्या होगा, Z क्या होगा बताना है। सोच लो, वीडियो को पॉज कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर दिखेंगे, ठीक है। और देखिए, इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सेकंड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सेकंड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, मुझे पता आप सबको आता है, तो वो भी आपने सोच लिया होगा। अब हमें पता है भाई, फर्स्ट बोले एक्स एंड वाई आर द 2 कंपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा जीनस, जीनस, वाई स्पीशीज, तो जेनरिक नेम, स्पीशीज नेम, और जेड अगर लीनियस लिखा गया है ना तो ऑथर का नेम। और दूसरे में बाइनोमियल, इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वर्ड कराता है स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। तो आंसर देख लेते हैं, पहले का ए पार्ट और दूसरे का सी पार्ट। अच्छा, मजे की बात पता है क्या, मजे की बात पता है क्या है कि आपने इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा कि ये जो 2 क्वेश्चन हमने बताए हैं, ध्यान से देखिए, एग्जाम नीट के 2023 का क्वेश्चन और नीट के 2019 का क्वेश्चन आपने खुद बनाया है। तो भाई क्लास का लेवल तो टॉप चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो। और 11th क्लास वालों, ऑफलाइन जो हमारा बैच चल रहा है 11th क्लास का बायोलॉजी का, उसकी टाइमिंग है 4 PM डेली ये चल रहा है, और बच्चे काफी आगे पहुंच चुके हैं। अगर आपने भी बायोलॉजी रख ली है, मतलब मेडिकल रख लिया है, और प्रॉब्लम आ रही है बायो में, तो चिंता नहीं करनी, आर्यन सर हैं, सब संभाल लेंगे। आपको अगर आना है ट्यूशन तो 7889427760 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी कोई आपकी क्वेरी हो ऑफलाइन बैचेस के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।